संसद सत्ता का महाचक्र। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद स्टोरीज में। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां के रेफरी के पास इतनी ताकत है कि वो प्रधानमंत्री तक को चुप करा सकता है। एक ऐसी इमारत जहां महज 50 लोग मिलकर पूरी सरकार को घर बेच सकते हैं। अक्सर हमें लगता है कि संसद सिर्फ बहस करने की जगह है, लेकिन असल में यह नियमों का वह चक्रव्यूह है जहां हर शब्द एक कानून बन सकता है और हर कदम एक इतिहास। आज हम किताबी भाषा को किनारे रखेंगे और कहानी के अंदाज में समझेंगे भारत की संसद के वह गुप्त नियम और ताकतें जो शायद ही किसी आम इंसान को पता हो। ये पत्थर की इमारतें नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों की धड़कन है। अनुच्छेद 79 से 122 तक फैला एक ऐसा तंत्र जिसे वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं, जहां लोकतंत्र का हर नियम एक सस्पेंस फिल्म की तरह काम करता है। हम बात कर रहे हैं हमारी संसद की, जहां संसद के 3 मुख्य अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति भले ही खुद किसी सदन में नहीं बैठते, लेकिन उनके हस्ताक्षर के बिना कोई कागज कानून नहीं बनता। फिर है राज्यसभा, जिसे बड़ों का सदन कहा जाता है, अपर हाउस। यह एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके 238 सदस्य राज्यों से आते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति खुद उनकी विशेषज्ञता के आधार पर मनोनीत करते हैं। और अंत में आती है लोकसभा, यानी कि लोअर हाउस, जहां सीधे जनता द्वारा चुने गए योद्धा बैठते हैं। आपको याद होगा 61वां संशोधन, जिसने वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 की थी, उसने इस सदन को युवाओं की आवाज़ बना दिया। भारत में हमने लोकसभा के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को चुना, यानी जो सबसे आगे वही सिकंदर। हमने जटिल लिस्ट सिस्टम को इसलिए न करा ताकि देश का हर नागरिक आसानी से समझ सके और उसने किसे चुना है। सदन के भीतर खेल का सबसे बड़ा निर्णायक होता है अध्यक्ष, यानी स्पीकर। वह तय करता है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, और उसका फैसला अंतिम होता है। अगर सदन में कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा यानी गणपूर्ति भी मौजूद न हो तो अध्यक्ष खेल को रोक सकता है। वही राज्यसभा की कमान उपराष्ट्रपति के हाथ में होती है, जो सदन का सदस्य न होते हुए भी उसका सभापति होता है। सदन की कार्यवाही किसी युद्ध के मैदान जैसी होती है। सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू होता है, जहां मंत्रियों की जवाबदेही तय होती है। फिर आता है शून्यकाल, एक विशुद्ध भारतीय नवाचार, जहां बिना किसी पूर्व नोटिस के जनता से जुड़े सवाल दागे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा धमाका होता है अविश्वास प्रस्ताव से, जहां महज 50 सदस्यों का समर्थन पूरी की पूरी सरकार को सत्ता से बेदखल कर सकता है। कोई भी कानून बनने का सफर आसान नहीं है। एक विधेयक को 5 चरणों से गुजरना पड़ता है, लेकिन अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच ठन जाए तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता केवल लोकसभा अध्यक्ष करता है। इतिहास में अब तक सिर्फ 3 बार ऐसा मौका आया है। संसद के पास देश की तिजोरी की चाबी भी होती है। अनुच्छेद 266 के तहत संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। बजट के दौरान विपक्ष कटौती प्रस्ताव के जरिए सरकार की नीतियों पर चोट करता है, चाहे वह नीतिगत कटौती हो, आर्थिक हो या केवल सांकेतिक। राजनीति में वफादारी का भी अपना नियम है। 10वीं अनुसूची के तहत अगर कोई सदस्य दल बदल करता है तो उसकी कुर्सी छिन जाती है। यहाँ हर पार्टी का एक व्हिप यानी संचेतक होता है, सचेतक। व्हिप का आदेश न मानना राजनीतिक आत्महत्या जैसा है। यहाँ तक कि कार्यकाल के आखिरी सत्र में जब लेम डक सदस्य बैठते हैं, तब भी नियम उतने ही कड़े होते हैं। लेकिन क्या भारतीय संसद सर्वशक्तिमान है? नहीं। भारत में संविधान सर्वोच्च है। सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा के जरिए संसद के किसी भी गलत कानून को रद्द कर सकता है। केशवानंद भारती केस ने हमेशा के लिए साफ कर दिया कि संसद चाहे जितनी ताकतवर हो, वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। तो दोस्तों, संसद सिर्फ बहस की जगह नहीं, यह हमारे अधिकारों की ढाल है।
एक ऐसा पावर गेम जहां हर नियम का एक गहरा मकसद है। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल, क्या आप जानते हैं कि संसद के नए भवन का आकार कैसा है? अपना जवाब नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल लर्न विद स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।